हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी 2022-23 के बारे में। आप सभी लोग को पता है कि आज से मतलब 5 दिसंबर से जो है वो आपकी केवीएस के ऑनलाइन फॉर्म भरने जो है वो स्टार्ट हो गए। यहाँ पर हम बात करेंगे ओबीसी को लेकर। दरअसल यहाँ पर क्या है कि ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका स्टेट वाला जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपकी केवीएस वैकेंसी के लिए जो है वो आपका एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर आप प्रारूप भी जो है वो देख सकते हैं। ऐसा जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक डाउट और भी है कि ये जो आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका अभी चाहिए, मतलब फॉर्म भरते टाइम ही जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर इंटरव्यू के टाइम जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर एससी एसटी पीएच कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में भी जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका किस तरीके से बनता है और कितने दिन जो है वो आपका टाइम लग जाएगा। यहाँ पर जो सभी बातें हैं ऑफिशियल जो केवीएस के इन्फॉर्मेशन में दी गई हैं उसको लेकर जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आप प्रारूप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश शासन इस तरीके से जो है वो आपका लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है कि ओबीसी का है, अदर बैकवर्ड क्लास, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार का जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके नीचे भी जो है आप देखेंगे तो इसी तरीके से जो है आपको नीचे भी जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी लोग को पता है कि जो आपके क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है वो आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं तो आपका एनसीएल मतलब जो नॉन क्रीमी लेयर है इसके अंतर्गत जो है ओबीसी आते हैं, तभी जो है वो आपको जो कुछ भी रिजर्वेशन मिला है उसका प्रॉफिट मिलेगा। अन्यथा जो है आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि जो ओबीसी कैंडिडेट है जो इनका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये जो है क्रीमी लेयर में जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप प्रारूप जो है वो देख सकते हैं, जिस तरीके से आपका स्टेट का बनता है उसी तरीके से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है वो बनता है। बाकी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको लेकर हम बात करें। देखिए क्या है कि वीडियो बिल्कुल स्किप न मत करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो जल्दी जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट का जो मतलब रिजर्वेशन होता है, क्योंकि इनको भी जो है वो मिलता है। तो क्या इनका भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, इनका जो है वो राज्य सरकार का ही एलिजिबल है। क्योंकि ये जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है ये आपका ओबीसी का होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ओबीसी में भी जो है कुछ मतलब डिवाइड किए रहते हैं। जैसे आप बिहार में देखेंगे तो ओबीसी को ही बीसी और ईबीसी इस तरीके से जो है डिवाइड किया रहता है, और हरियाणा में भी देखेंगे तो इसी तरीके से ओबीसी के लिए जो है आपका प्रॉब्लम होता है। जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, वो तो ईडब्ल्यूएस में ही आएंगे। और इसी तरीके से आपके एससी एसटी भी जो है वो आते हैं, तो इनका राज्य सरकार का ही जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही जो है वो इनका एलिजिबल हो जाएगा। इनमें जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर एक बात और बता दें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये आपका सर्विस का सवाल है। यदि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैंडिडेट का सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो आप किसी से पता कर लीजिएगा, यदि बनता होगा तो आप जो है बनवा लीजिएगा। बाकी कंफर्म है, बहुत सारे लोगों का हमने भी वीडियो जो है वो देखा था और वो यही बोले थे कि ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कोई मैटर नहीं रखता है। बाकी यहाँ पर हम बता दें कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है कितना पुराना होना चाहिए, ये भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम ओबीसी के लिए बात कर रहे हैं, तो आपका वैलिडिटी जो है 1 साल का होता है। 1 साल से पुराना जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर हम यहाँ पर आगे चलेंगे कि आपका अभी चाहिए या फिर इंटरव्यू के टाइम जो है वो चाहिए। हालांकि इससे बात करने से पहले यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे बनता है। तो जिस तरीके से आपका राज्य सरकार का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका बनता है, जैसे आप सभी लोग पता है कि साइबर कैफे पे सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से बनता है। और जिस तरीके से आपका प्रोसेस होता है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है, आप वहाँ पर सहज जन सेवा केंद्र पर बनाते हैं। फिर उसके बाद लेखपाल जो होते हैं, राजस्व लेखपाल, उनके पास वेरिफिकेशन के लिए जाता है। और जैसे वो वेरिफिकेशन करने के बाद आगे अप्रूव करते हैं तो जो एसडीएम होते हैं उनके पास जो है वो जाता है। और एसडीएम के पास से अप्रूव होने के बाद जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो है आप ऑनलाइन जो है वो निकलवा लेते हैं, जहाँ से आपने जो है फॉर्म भरा है। तो यही जो आपका राज्य सरकार का जो प्रोसेस होता है वही आपका सेम टू सेम प्रोसेस होता है। बस यही रहता है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपका लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर टाइमिंग कितना लगेगा। जैसे मान लीजिए आपका जान पहचान हो, आप कांटेक्ट वगैरह कर रहे हैं राजस्व लेखपाल से, क्योंकि वही जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट को अप्रूवल देंगे। मान लीजिए अप्रूवल, जैसे आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उनके पास कांटेक्ट कर दिया कि हमने आपके पास जो है फॉर्म भेज दिया है, आप वहाँ से अप्रूव कर दीजिए। तो वो यदि तुरंत आपके मतलब फ़ोन करने के बाद ही अप्रूव कर देंगे तो 2 दिन में ही जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बन जाएगा। बाकी आपका जान पहचान नहीं है, आपका कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है, तो 1 सप्ताह जो है मैक्सिमम जो है वो आपका लग जाता है। 4 से 5 दिन में जो है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है बन जाता है। क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार का बनता है उसी तरीके से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बनता है। सारा प्रोसेस जो है वो आपका वही होता है। और बाकी हम यहाँ पर बात कर दें
कि जैसे यहाँ पर क्या है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है अभी चाहिए या फिर इंटरव्यू के टाइम जो है वो चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका केवीएस का ऑफिशियल जो है वो आपका नोटिफिकेशन है और इसमें क्या है कि साफ साफ बताया गया है कि अभी जो है मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तभी जो है वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए। यहाँ पर आप साफ साफ जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि जो आप फॉर्म भरेंगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको जो है वो आपको प्रिंट आउट करना है और जो केंद्रीय विद्यालय का यहाँ पर आप देखेंगे तो जो केंद्रीय विद्यालय है उसका जो भी एड्रेस हो या फिर उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय का जो कोई भी स्टेट या फिर जो कुछ भी एड्रेस वगैरह हो उस पर जो है वो आपका जो फॉर्म है उसको जो है मतलब डाक के माध्यम से या फिर जो कुछ भी माध्यम है वहाँ पर जो है वो आपको सेंड नहीं करना है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपने फॉर्म भरा है उसका आपको प्रिंट आउट जो है वो निकालना है, क्योंकि ये जो है वो आपका इंटरव्यू जब होगा और जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय जो है वो आपको सेल्फ असिस्टेड मतलब स्वयं से जो है प्रमाणित कर जो है वो आपको लेकर जाना है, जिसमें जो है वो आपका जो आपका एज है और जो आपका क्वालिफिकेशन है और जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका कास्ट है और कास्ट की वैलिडिटी नॉन क्रीमिलियर, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं ये आपका ओबीसी के लिए ही जो है वो यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरेंगे तो आप जो मतलब फॉर्म भरने का एप्लीकेशन होगा उसको जो है आपको प्रिंट आउट जो है वो निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या फिर जब आपको इंटरव्यू के टाइम जो है वो आपका बुलाया जाएगा तो स्वयं प्रमाणित मतलब स्वयं से आपको प्रमाणित करना है, सेल्फ असिस्टेड करना है और उसको जो है वो आपको वहाँ पर जो है वो ले जाना है। इंटरव्यू के टाइम भी जो है वो ले जाना है। वो आपका वहाँ पर एज जो होता है उसको चेक करेंगे, क्वालिफिकेशन जो होता है आपने जब फॉर्म भरा था तो वही क्वालिफिकेशन है या फिर चेंज है, या फिर जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आपका कास्ट है और कास्ट की वैलिडिटी की आपका कास्ट का वैलिडिटी जो है 1 साल, कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 साल पुराना हो गया है। और यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर मतलब ओबीसी के लिए यहाँ पर जो है वो बात किया जा रहा है। और यहाँ पर उसी तरीके से जो पीएच कैंडिडेट होते हैं जो दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो इनका भी जो मतलब होता है इनका भी सर्टिफिकेट वो तो आपका स्टेट से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनका भी जो है वो चेक किया जाता है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसी टाइम का है या फिर उसके बाद का है। उस टाइम का रहेगा जब फॉर्म भरते टाइम आपने बनवाया है वहीं रहेगा तो आप इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपने नया बनवा लिया हो तो वो जो है वो आपका एलिजिबल नहीं होगा। तो आई होप इसको आप जो है वो समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको जो है आपको प्रिंट आउट करना है और केंद्रीय विद्यालय के किसी भी एड्रेस पर जो है वो नहीं भेजना है, बल्कि जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसको आपके पास रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय और इंटरव्यू के टाइम जो है वो आपको स्वयं प्रमाणित करके जो है वो आपको वहाँ पर ले जाना है। और वहाँ पर एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट की वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलियर, ये सभी चीज़ें जो है वो दिव्यांगता ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में आप आते हैं, दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं, तो इन सभी चीज़ों को जो है वो चेक जो है वो किया जाएगा। तो आई होप जो है वो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर बता दें कि आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट दिसंबर 2022 सुपर टीटी बिहार शिक्षक बहाली से आप जुड़े हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब, राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जो है एक पिन होगा, मैसेज जो है वो पिन होगा, उसको जो है आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इग्नोर आप मत करिएगा। तो यही था, आई होप आप समझ गए होंगे। कल जो है वो हमने इसको लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें SC ST और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लेकर भी जो है वो हमने बात कर दिया था। तो उस टाइम पे जो है वो हमने ध्यान नहीं दिया, कई जो है वो सर्च वगैरह किया तो उसमें इसको लेकर भी बोल रहे थे कि इनका भी जो है बनता है, तो वीडियो जो है बिल्कुल गलत था, तो उसको हमने जो है वो डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद जो है इसको हमने जो है वो बनाया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आज से फॉर्म भरा जा रहा है, आप बिल्कुल फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, लास्ट डेट अभी जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है और इस तरीके से हड़बड़ा कर जो है फॉर्म भरना बिल्कुल गलत है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, मुश्किल से 5-7 दिन में जो है वो आपका बन जाएगा, तभी जो है वो आपका फॉर्म जो है वो भरिएगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस तरीके से आपका लिखा रहेगा, यहाँ पर हमने प्रारूप भी जो है वो दिखा दिया, जो कि ये आपका यूपी का है। अदर स्टेट के जो होते हैं थोड़ा सा उनका अलग तरीके से होता है, बाकी सेम प्रोसेस बनाने का जो है वही होता है। और अभी चाहिए या फिर इंटरव्यू के टाइम चाहिए तो हमने आपको ऑफिशियल जो है केवीएस का जो नोटिफिकेशन था उसको हमने दिखा दिया। फॉर्म भरते टाइम जो है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए। कैसे बनता है, जो प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट में बनाने के लिए होता है वहीं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। कितने दिन में बनेगा, तो बनने के लिए 2 दिन में भी बन जाएगा, बाकी आपका 1 सप्ताह जो है मैक्सिमम जो है वो लग सकता है। यही अपडेट था, बाकी जो कोई भी अपडेट होता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।